नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आज से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है, जो कि 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एम्बुलेंस सेवा को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी। लॉकडाउन 4.0 में कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी बंद रहेगी। हालांकि रेस्टोरेंट फूड आइटम की होम डिलीवरी के लिए किचन ऑपरेट कर सकते हैं। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और जलसों की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के मुताबिक राज्य सरकारें अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद गहलोत सरकार ने भी प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। लॉकडाउन पर राज्य की गाइडलाइन आज जारी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कोरोना संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किश्त का ब्यौरा दिया। वित्त मंत्री ने कहा, शहरों से गांवों की तरफ जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने नई नीतियों की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया। इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। मजदूरों को ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है। केंद्र के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि जीडीपी का 1.6% है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र राहत के मरहम की बजाय घाव पर नमक छिड़कना बंद करे। ये मजदूर है, मजबूर नहीं। सीएम गहलोत ने वित्त मंत्री के राहुल पर दिए गए बयान की निंदा की। सीएम ने सीतारमण पर निशाना साधते हुए लिखा कि सरकार मजदूरों के दर्द को अनदेखा नहीं कर सकती है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बीच शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। वित्त विभाग के आयुक्त ने शराब पर अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए। यह अधिसूचना 18 मई तक 2020 से प्रभावी हो जाएगी। दिल्ली बीजेपी आज से मिशन अनिवार्य के तहत दिल्ली के झुग्गी बस्ती में रहने वाली और अन्य जरूरतमंद किशोरी व महिलाओं को 6 लाख सैनिटरी नैपकिन बांटेगी। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी करेंगे। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 47,80,875 हुई, जिसमें से 3,15,187 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,927 हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 53,000 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 34,108 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 2,872 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस राष्ट्रपति भवन पहुंचा। राष्ट्रपति भवन के एसीपी करण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एसीपी करण सिंह अपोलो अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। अस्पताल की डॉक्टर्स कैंटीन के 20 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिनमें 14 पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,333 हुई है, जिसमें से 129 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,926 मरीजों को ठीक किया गया। दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4.0 पर आज अपना दिशा निर्देश जारी करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 30,706 हुई है, जिसमें 1,135 लोगों की मौत हुई, जबकि 7,088 मरीजों को ठीक किया गया है।
गुजरात में संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार, जिसमें से 625 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,308 मरीजों को ठीक किया गया। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार हुई, जिसमें से 131 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में 242 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। चूरू में एक ही दिन में 13 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसी के साथ में चूरू जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 हुई है। कोटा में नर्सिंग कर्मी से 2 नए मरीज सामने आने के बाद में आंकड़ा 321 तक पहुंचा। दोनों पॉजिटिव मरीजों में से एक रामपुरा का है। कोटा में कोविड-19 के संक्रमण ने घोड़ा बस्ती के 2 लोगों को अपनी चपेट में लिया। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए दोनों व्यक्ति बुजुर्ग हैं। एक की उम्र 60 और दूसरे की 65 साल है। कोटा में कोरोना के घातक वायरस ने एक और मरीज की जान ली। बुजुर्ग व्यक्ति की आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान मौत हुई। कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 11 तक पहुंचा। बाड़मेर के इंदिरा कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद में पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया। कोरोना का मरीज महाराष्ट्र से चोरी छिपे अपने घर पहुंचा था। राजसमंद के आमेठ में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने तीनों मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया। चूरू के रतनगढ़ और राजलदेसर में एक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। रतनगढ़ में मामले बढ़ने की वजह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया। कैदी की पुलिस या जेल कस्टडी मिलती है तो सबसे पहले करवाया जाएगा कोरोना टेस्ट। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही कैदी को जेल भेजा जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। राजस्थान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल बसें चलाने की घोषणा की। सीएम अशोक गहलोत की पहल कोई भूखा ना सोए को पूरा करने की कोशिश में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किए, लेकिन जारी सूची में एक ही धर्म के धार्मिक लोगों को शामिल किया गया, जिसका अल्पसंख्यक समाज के धर्म से जुड़े संतों ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर ऐतराज जताया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि विद्यार्थियों को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए सरकार समय पर भर्तियां करवाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कोरोना संक्रमण और प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा राजस्थान में प्रवासियों को लाने की ट्रेनों की संख्या कम है। शिक्षा विभाग ने एक नई पहल करते हुए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था पर काम करना शुरू किया। विभाग इसके लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से ऑनलाइन स्कूली पाठ्यक्रम जुटाने की मुहिम में लगा है। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में जरूरतमंदों की सहायता के लिए कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राठौड़ ने मास्क और राशन किट वितरण कार्यक्रम, कोरोना योद्धाओं का सम्मान तथा पीएम केयर फंड के लिए राशि जुटाई। देश में हो रहे मजदूरों के पलायन पर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कहा कि अगर मुश्किल की इस घड़ी में कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो श्रमिकों के सामने आजीविका की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया। डॉक्टर्स ने बताया गया कि नवजात शिशुओं में फेफड़ों को विकसित करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। ग्रीन जोन में शामिल बूंदी में रविवार को भीड़ बढ़ने की आशंका के मद्देनजर दुकानदारों के सामूहिक अवकाश का फैसला लेने से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं शहर में बेवजह घूमने वालों को पुलिस भी समझाकर घर भेजती दिखाई दी। प्रदेश के हैंडबॉल खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसमें देश के टॉप 7 हैंडबॉल कोचेस खिलाड़ियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। करौली के हिंडौन सिटी के सिंह हॉस्पिटल के स्टाफ का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ। अजमेर पुलिस कोरोना काल में कर्मवीरों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन तो कर रही है, लेकिन इसके साथ में वह सामाजिक सरोकार निभाने में भी पीछे नहीं है। पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपति की 50वीं शादी की सालगिरह को यादगार बनाया। कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके में जिला कलेक्टर ने रघुनाथ चौक में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर 22 मई तक की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। कोटा में रविवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 17 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया है। जयपुर जिला जेल में 128 मामले पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला जेल में एक अलग बैरक को आइसोलेशन बैरक बनाया गया है। वाहनों के आवागमन पर रोक की वजह से लोग अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाए। विधायक अशोक लाहौटी की पहल पर सांगानेर के 27 परिवारों को हरिद्वार जाने का मौका मिला।
कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर के मंदिर में एक महिला अपने बेटे के शव लेकर बैठी हुई है और अंतिम संस्कार करने की गुहार लगा रही है। दौसा में हाईवे पर भीषण गर्मी में गले को तर करने के लिए देसी फ्रिज कही जाने वाली करीब 8 से 10 मटकियों को पानी से भरकर पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर रखा है ताकि मिट्टी की नमी से मटकी का पानी ठंडा रहे। जयपुर जंक्शन से पार्सल स्पेशल रेलों से लेकर मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आरपीएफ का जवान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। श्रीगंगानगर में सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए 19 मई को स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। टिकट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को रवाना किया जाएगा। जयपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम और संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने आगरा रोड का दौरा किया और कानोता में मजदूरों के लिए बनाए गए कैंप का अवलोकन किया। कोटा में इटावा मानव सेवा समिति की तरफ से 50 प्रवासी मजदूर परिवारों को चप्पल बांटे गए। भीषण गर्मी में प्रवासी मजदूरों का परिवार बिना चप्पल के पैदल यात्रा कर रहे थे। उदयपुर में कलेक्टर के निर्देश पर 1458 प्रवासियों को स्पेशल ट्रेन से वाराणसी के लिए रवाना किया। रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को भोजन के पैकेज और पानी की बोतल दी गई। कोटा में पुलिस ने बिना मास्क बाहर घूमने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और जुर्माना थोपकर 6200 का जुर्माना वसूला। हरियाणा में फंसे बूंदी के 18 मजदूरों की मदद के लिए डाबी क्षेत्र के खनन व्यवसायी महेंद्र गुर्जर द्वारा आगे आए और वाहनों की व्यवस्था करके सभी 18 मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। कोटा में कोरोना के संक्रमण से बचाने वाली सैनिटाइजिंग मशीन पर बंदर उछल कूद कर रहे हैं और ये सैनिटाइजर केबिन 1 महीने पहले स्थापित किया गया था, जो कि अब किसी काम का नहीं आ रहा है। कोटा में नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन का अभियान लगातार जारी है, जिसमें ठेला फुटकर व्यापारी नगर निगम का सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जयपुर का एक परिवार लोगों की मदद के लिए आगे आया। ये परिवार रोजाना करीब 600 लोगों को भोजन पहुंचाता है। कोरोना महामारी में कई सामाजिक संगठन लोगों की मदद कर रहे हैं और इन्हीं में से एक है जयपुर की संजय पारिक। संजय कोरोना काल में मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। टोंक में पुलिस ने हदकर शराब बनाए जाने के अवैध कारोबार पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 अलग अलग गांवों में ये कार्रवाई की, जिसमें 1500 लीटर वाश को नष्ट किया गया। धौलपुर ने पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष के 5 लोगों ने हथियारों से लैस होकर एक परिवार के घर घुसकर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। करौली के रणगवा तालाब में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई। झलवाड़ में पुलिस ने एक ट्रक से 3 क्विंटल 18 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद करने में सफलता प्राप्त की। सारे मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र में पानी में तैरते हुए शव को देखकर लोगों में हड़कंप मचा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। बूंदी के डाबी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने पत्थरबाजी की, जिसमें करीब आधा दर्जन वन कर्मी जख्मी हुए। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान तंबाकू प्रेमियों ने किराने की दुकान को तोड़कर नकदी और सामान के साथ में तंबाकू उत्पादों पर हाथ साफ किया। टोंक में एक युवक ने पानी के टैंक में आत्महत्या करने का फैसला किया। पुलिस ने बताया कि मृतक उर्दू भाषा नहीं जानता था, लेकिन उसकी दीवारों पर लिखे गए उर्दू भाषा के अक्षर या शब्द किसने लिखे, ये रहस्य अभी तक बना हुआ है। खबर कोटा से, जहां पर जगदम्बा कॉलोनी में एक प्रेमी युगल ने जहर खाया, जिसके बाद में दोनों को तुरंत एमबीएस अस्पताल में लाया गया, लेकिन कुछ घंटों के अंतराल में एक-एक करके दोनों ने दम तोड़ा। जोधपुर शहर में लॉकडाउन के आखिरी दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई। सब्जी की दुकान में खरीदारी करने एक युवक पर 3 बाइक सवार ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतारा। प्रतापगढ़ में पुलिस को दुष्कर्म मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। 4 महीनों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में पुलिस ने 11 सटोरियों को ताश के पत्तों के साथ में सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 39,175 रुपए बरामद किए। चूरू में 22 साल की विकलांग युवती से चाकू की नोक पर दुष्कर्म के प्रयास, मारपीट का मामला सामने आया। चूरू की महिला थाने पहुंची युवती ने गांव के ही अशोक सहित 4 लोगों पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए सुपरफास्ट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। धौलपुर में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मौत हुई। घटना के बाद आरोपी झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक को बंद करके मौके से फरार हुआ।
खबर कोटा से, जहां पर एमबीएस अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से स्ट्रेचर पर ही एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इस मामले को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को अवगत करवाने के साथ ही आज कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला ने एमबीएस अस्पताल पहुंचकर अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना से मुलाकात की और लापरवाह स्टाफ और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भिलवाड़ा में प्रवासी यात्रियों को ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, जिसके कारण उसमें सवार 2 ड्राइवर सहित 15 श्रमिक घायल हुए। राजसमंद में हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेलर दूसरे ट्रेलर में घुस गया। हादसे में ट्रेलर के केबिन में बैठे एक युवक की मौत हुई, जबकि 16 लोग घायल हुए। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में खुदाई के दौरान भगवान आदिनाथ की 5 फीट मूर्ति मिली है। जैन समाज के लोगों ने जिला प्रशासन का आवेदन देकर प्रतिमा को पूजा के लिए स्वामित्व में लेने की मांग की। जिला कलेक्टर यूडी खान ने झुंझुनू जिले से 1416 श्रमिकों को ले जाने वाली 22 सवारी डिब्बों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। इनके साथ 190 बच्चे भी अलग से थे। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में गेहूं से भरी ट्रकों की लंबी कतारों के चलते जाम लग गया। इस दौरान इलाके से निकलने वाले दूसरे वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भिलवाड़ा की एक बेटी बीकानेर पुलिस की मदद से सकुशल घर पहुंची। मुंबई में अपने चाचा के पास रह रही सरिता शर्मा नाम की बच्ची स्पेशल ट्रेन से घर के लिए रवाना हुई, लेकिन गलती से बीकानेर पहुंच गई थी। अलवर शहर से लापता 11 साल की एक लड़की को पुलिस ने तलाश करके ढूंढा और उसे परिजनों को सौंप दिया। कोटा में विद्युत प्रसारण निगम के कर्मचारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें प्रदेश महामंत्री मंडल दत्त जोशी कर्मचारियों से मिले। कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं बताई। जोशी ने समाधान की बात कही। जैसलमेर में रविवार को जबरदस्त आंधी देखने को मिली। रेत के गुबार की वजह से जीरो विजिबिलिटी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में एडीजी के आवास पर मॉनिटर लिजर्ड निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर वन्यजीव प्रेमी ने मॉनिटर लिजर्ड को रेस्क्यू किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक बार फिर टिड्डियों के दल के आने से किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ने लगी। छत्तरगढ़ के 3 गांवों के अंदर एक ही बार में एक बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने हमला किया। और चलिए अब खबरें